नमस्कार, वेलकम बैक। तो हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं हिमरेखा और हिमनद के बारे में, है ना। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग थ्योरी देख लेते हैं, जैसा कि हम लोग करते आए हैं ऑलरेडी। जो हिमाचल की निचली सीमा है उसको हिमरेखा कहते हैं, है ना। और जो औसतन हिमालय रेखा की ऊंचाइयां हैं जो उत्तरी भाग की, वो 5500 से 6000 मीटर है। इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है, ध्यान रखना है आपको, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है ये। मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाने वाला हूँ इसके बाद। महान हिमालय जो कि ग्रेट हिमालय है, उसकी दक्षिणी भाग उसकी जो औसतन ऊंचाई है वो 4500 से 6000 मीटर की है ना। पश्चिमी हिमालय की औसतन ऊंचाई 5800 मीटर और पूर्वी हिमालय की 4300 मीटर है। ध्यान रखना है आपको। काराकोरम से लेके, जो कि लद्दाख में पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश तक की मध्य हिमालय का लगभग 40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र हिमनदों, जिसको कि बर्फीले क्षेत्र से ढका हुआ, जो कि ग्लेशियर बोलते हैं ना। काराकोरम यहाँ से लेके जो ये अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ तक ये पूरा ढका हुआ है ग्लेशियर से, है ना। ध्यान रखना आपको। हिमालय का जो सबसे ऊपरी भाग है, जो ट्रांस हिमालय है, जो ग्रेट हिमालय है, ये सारा इसका जो पार्ट है वो ग्लेशियर से ढका हुआ है, हिमनद से ढका हुआ है ना। यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। जो महान हिमालय, ग्रेट हिमालय है ना, और पारा हिमालय जिसको ट्रांस हिमालय कहते हैं, इसके पर्वत पे बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, जो कि काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियों में है ना। लघु हिमालय के हिमानी छोटे हैं, परंतु पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणियों के जो ग्लेशियर्स हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं। पीर पंजाल का जो सबसे बड़ा हिमनद है उसको सोना पानी है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है ना। पीर पंजाल का सबसे बड़ा ग्लेशियर सोना पानी है ना। लाहौल और स्पीति वैली जो है कहाँ पे है, तो ये लद्दाख में। इसमें जो ग्लेशियर स्थित है ये चंद्रा घाटी है। ध्यान रखना है आपको। काराकोरम और ग्रेट हिमालय में बड़े बड़े ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, जो कि ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा है सियाचिन। आपको ध्यान रखना है कि जो सियाचिन ग्लेशियर है पूरा दुनिया का, ये जो भी ध्रुव को छोड़ दिया जाए, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को छोड़ दिया जाए, अगर हम लोग जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच का हम लोग अगर बात करें, तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है, जिसका कि 76 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ध्यान रखना है आपको, है ना। और ये कहाँ पे है, तो ये लद्दाख में है, काराकोरम श्रेणी में। ध्यान रखना है आपको। जो हिस्पार है 61 किलोमीटर का है, बियाफो 60 किलोमीटर का है, बाल्टोरो 58 किलोमीटर, और शशाइनी ये भी काराकोरम रेंज में है, ये भी लद्दाख में है, 17.5 किलोमीटर का है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर एग्ज़ाम में आपको सियाचिन तो पता होगा, है ना। अगर आपके एग्ज़ाम में हिस्पारा दे दिया जाए, बियाफो दे दिया जाए, बाल्टोरो दे दिया जाए और ससाइनी दे दिया जाए, आपसे ये पूछ दिया जाए कि ये चारों का नाम किस चीज़ से रिलेट करता है, पर्वत की श्रेणियाँ हैं, है ना, ग्लेशियर्स हैं, या फिर ज्वालामुखी के नाम हैं, या फिर आइलैंड के नाम हैं, है ना, तो आप कंफ्यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप क्या गलती ना करें। तो आप ये नाम याद रखेंगे, किसके नाम है, ये हिमनद के नाम है, ग्लेशियर्स के नाम है। ध्यान रखना है आपको, है ना। जो चौराबाड़ी ग्लेशियर है, ये जो हमारा रुद्रप्रयाग ज़िले में पड़ता है, केदारनाथ मंदिर। अगर आप लोग गए होंगे, कोई भी जो गए होंगे केदारनाथ, वो आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि केदारनाथ मंदिर से जो उत्तर की दिशा में है ना, ये अगर केदारनाथ मंदिर है यहाँ पे, जो उत्तर की दिशा में यहाँ से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये चौराबाड़ी ग्लेशियर है। जो आपको पहाड़ पे जो बर्फ़ नज़र आता है ना, ये यही है चौराबाड़ी ग्लेशियर से। आपको ये ध्यान रखना है ना। और हम लोग देख रहे हैं ये ग्लेशियर्स के पिघलने से एक झील का निर्माण हुआ है, जो कि गांधी सरोवर झील है ना। ध्यान, नाम याद रखना है आपको। मिलाम ग्लेशियर्स ये कहाँ पे है, तो कुमाऊँ जो क्षेत्र है उत्तराखंड रीजन का, वहाँ पे है। और इसी से एक नदी निकलती है, जो कि शारदा नदी है, जिसको कि काली गंगा भी बोलते हैं, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। और हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं कि ये जो नाम है ना, आप टॉप 5 नाम देख लेंगे, है ना। जो कि टॉप पे है सियाचिन ग्लेशियर टॉप पे है, सेकंड पे बियाफो है ना। सेकंड पे बियाफो है ना। थर्ड पे हिस्पार है, 4 पे बाल्टोरो है, और 5 पे चोगोलुंगमा है। मैं आपको ये नाम इसलिए बोल रहा हूँ ध्यान रखने के लिए, क्योंकि आपको ये पता चले कि अब मैंने अभी आपको क्या बताया कि अगर कोई भी 4 नाम अगर आपको दे देगा और ये पूछेगा कि किस चीज़ से रिलेट करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये ग्लेशियर्स के नाम है। आइलैंड नहीं है, वोल्केनो नहीं है, ज्वालामुखी नहीं है ना, माउंटेन पीक नहीं है। आपको ये बोल देगा कि दुनिया के किसी भी माउंटेन पीक के नाम है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, है ना, इस पे। इसी वजह से मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि आप कम से कम ये नाम इसलिए ध्यान रखो क्योंकि ये ग्लेशियर्स के नाम है, हिमनद के नाम है ना। ये आप ध्यान रखना है आपको। जो टॉप 5 हैं, एक मिनट, और आप एक चीज़ इसमें ये ध्यान रखेंगे ना
कि जो टॉप 5 ग्लेशियर्स हैं, जो टॉप 5 हिमनद हैं, आप उसके नाम देख लीजिए और उसको ना असेंडिंग आरोही क्रम अवरोही क्रम में, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, तो इस वजह से भी ये नाम देख लीजिए आप। तो सबसे टॉप पे कौन है? सियाचिन है ना। ये कहाँ पे? तो काराकोरम में। इसकी लंबाई 76.5 किलोमीटर के आसपास ये फैला हुआ है ना। बियाफो काराकोरम में सेम 60 किलोमीटर। हिस्पार ये भी काराकोरम में 61 किलोमीटर है ना। अगर आप मान के चलिए बियाफो और हिस्पार अगर ये दे दिया जाए ऑप्शन में, अगर आपको बोला जाए आरोही अवरोही क्रम में, तो आप देख सकते हैं कितना क्लोज कॉल होगा ना, सिर्फ 1 किलोमीटर का डिफरेंस इस दोनों में, ध्यान रखना। इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ। बाल्टोरो काराकोरम में ये भी 58 किलोमीटर, और चोगुलुंगमा ये भी काराकोरम है और 50 किलोमीटर, ध्यान रखना है आपको। ये 5 नाम हो गए टॉप 5, ये आपको रिपीट में आप इसको देखेंगे, आप इसको लिख के याद कर लें, आपके लिए बेटर होगा ये। और भी हम लोग नाम देख लेते हैं, खोर्दोजीन है ना, रीमो, पुनमा, ये सब आप नाम देख रहे हो, आपको लग रहा है ये ग्लेशियर्स के नाम है। गंगोत्री, जेमू ये सिक्किम में है ना। ससाइनी ये काराकोरम में है। गंगोत्री उत्तराखंड में, आपको तो पता ही होगा। रूपल ये कश्मीर में है, और दियामीर ये भी कश्मीर में है। तो ये टोटल 13 नाम है। आप 13 नाम को एटलीस्ट 2 से 3 बार आप ये नामों से गुजर जाएंगे तो आपको पता चलेगा ये ग्लेशियर्स के नाम है, और बहुत सारे एग्जाम में पूछे भी गए हैं। मैं आपको अभी क्वेश्चंस में दिखाता हूँ। तो ये हमारा थ्योरी हो गया। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, है ना। हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, 1 मिनट। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है। तो हमारा जो हिमालय का हिम रेखा है, ये जो पूर्व में है, ये पूर्व पश्चिम, ये ध्यान रखेंगे आप। जो 4300 से 6000 मीटर है, ये पूर्व में है। तो मैं आपको बता दूँ, जो उत्तरी भाग है ना, नॉर्थ वाला रीजन, उसमें 5500 से 6000 मीटर के बीच है ना। जो दक्षिणी भाग है, साउथ वाला रीजन, इसमें 4500 से 6000 के बीच है। जो वेस्ट वाला भाग है, पश्चिमी रीजन, इसमें 5800 के बीच है, 5800 मीटर पे है। और जो पूर्वी रीजन है, उसमें 4300 मीटर से 6000 मीटर पे है ना। तो इसी वजह से इसका आंसर ए है। ध्यान रखना आप देख सकते हैं बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये फालतू नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखना आपको। सियाचिन हिमनद, हमने देखा सियाचिन कहाँ है, तो ये नुब्रा घाटी के उत्तर में है ना। सियाचिन ग्लेशियर्स नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है, ठीक है। और मैं आपको ये बता दूं, अक्साई चीन के कहाँ है, तो अक्साई चीन के पश्चिम में है। ये पूर्व दिया हुआ है, गलत है ये। अक्साई चीन के पश्चिम में है ये। गिलगिट के उत्तर नहीं है, गिलगिट के पूर्व में है। और लेह के उत्तर में, लेह के पूर्व दिया हुआ है। इसका आंसर क्या होगा? डी, ध्यान रखना है आपको, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। निम्न में कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा सियाचिन है ना। मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि अगर इसी को आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में दे लगाने के लिए, तो आप इसमें कंफ्यूज कर सकते हैं। मैं आपको ये पूछता हूँ, आप चलिए हम लोग इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लगा के देख सकते हैं, आरोही अवरोही क्रम में, कि आपको कितना याद है, आपको पता चलेगा। ये ईजी क्वेश्चन था कि इसमें आपसे पूछ दिया कि सबसे बड़ा क्या है। हम लोग इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, तो एक सियाचिन सबसे बड़ा है ना, ध्यान रखना है। उसका दूसरे पे कौन है, तो दूसरे पे बियाफो है, तीसरे पे बाल्टोरो है, और चौथे पे चोगुलुंगमा है, इसके हिसाब से, है ना। तो इसका आंसर होगा, आप देख सकते हैं, मैच कर लीजिए। वैसे इसका आंसर ए है, सियाचिन ग्लेशियर्स काराकोरम रेंज में है, ध्यान रखना है आपको, है ना। चलते हैं, सबसे बड़ा हिमनद निम्न में से कौन सा है, तो सबसे बड़ा हिमनद इसमें से गंगोत्री है। इसमें सियाचिन नहीं है। ये देख रहे हो आप कि अगर आप सिर्फ टॉप याद करोगे ना, तो बाद में कि अगर सियाचिन को छोड़ के और सब भी नाम दे देगा तो आप उसमें कन्फ्यूज कर जाओगे। तो इसी वजह से आपको कम से कम टॉप 5 तो नाम याद होने चाहिए, है ना। गंगोत्री सबसे बड़ा है इसमें, आपको ध्यान रखना है ये चीज़, है ना। गंगोत्री हिमनद कितने किलोमीटर में है, तो 26 किलोमीटर में है, यह ध्यान रखना है आपको। रुनडुन हिमनद ये 19 किलोमीटर में है, ध्यान रखना है आपको। कंचनजंगा 16 किलोमीटर में है, और केदारनाथ ये 14 किलोमीटर में है। इसी वजह से इसका गंगोत्री आंसर होगा, है ना। चलते अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है, तो विशालतम सियाचिन है ना। सियाचिन से बड़ा तो कोई है नहीं। सियाचिन कहाँ है, तो काराकोरम में है। काराकोरम, गंगोत्री उत्तराखंड, है ना। ससाइनी ये भी काराकोरम में है, और जेमू सिक्किम में है, सिक्किम, ये ध्यान रखना है आपको, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है, तो हमने अभी कहाँ देखा था, मैंने बताया था केदारनाथ मंदिर है, और इसके ये उत्तर साइड में स्थित है। तो केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है चौराबाड़ी ग्लेशियर, ध्यान रखना है आपको, सी है इसका आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति ये सबसे अधिक है। अभी बहुत जल्दी इससे हिमालय की हिमनदें ग्लेशियर्स पिघल रही है ना। ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित है? कुमाऊं में है मिलाम, और जहाँ से जिसको कि शारदा नदी यहाँ से निकलती है, और जिसको क्या बोलते हैं, काली गंगा। हमने थ्योरी में देखा है ये चीज़, है ना, ध्यान रखेंगे आप। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हम लोग को मैच करना है ये चीज़, है ना, कौन सा कहाँ। ये पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित है ना। बंदरपुछ यमुना सही है ये। वारा सिगरी चेनाब ये भी सही है। मिलाम हमने देखा था, मिलाम का मंदाकिनी नहीं है, क्या है मिलाम का, काली गंगा, काली गंगा। तो ये तीसरा तो ये गलत हो गया, है ना। सियाचिन का नुब्रा ये तो सही है। जेमू कहाँ है, तो सिक्किम में, मानस नहीं होगा। यह सिक्किम में कौन सी नदी बहती है, तीस्ता, सिक्किम से तीस्ता नदी बहती है ना, तो ये हो गया। और जो मंदाकिनी है ये कहाँ से निकलती है, कौन से ग्लेशियर से निकलती है, तो ये निकलती है सुमेरु ग्लेशियर से। मंदाकिनी निकलती है सुमेरु हिमनद से, है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा, तीसरा गलत है और पांचवा गलत है। तो 3 और 5 गलत पूछा है, सही पूछा है ना, तो 3 और 5 को छोड़ देंगे तो वो 1 2 4, इसका आंसर ए होगा, सही पूछा गया इसमें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का। हम लोग अगले चैप्टर में देखने वाले हैं पठार के बारे में, जो प्लेटिव है। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। थैंक यू सो मच।